माई सेल्फ आभास जैन, मैं जैनफोसॉफ्ट कंपनी का ऑनर हूँ और मुझे 11 इयर्स का एक्सपीरियंस इस डिजिटल मार्केटिंग में ही है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आज हम कैसे डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से कैसे अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे एक ये एडिशनल स्किल्स है, अगर हमारे वो रेज्यूमे में ऐड हो जाए तो वो कैसे हेल्प कर सकती है, राइट। तो जैनफोसॉफ्ट डिजिटल मार्केटिंग के बारे में ये है कि अगर हम कोई भी आज इंटरनेट की दुनिया में देखते हैं, कोई भी अगर हम फेसबुक भी चलाते हैं, इंस्टाग्राम भी चलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इंटरनेट पर देखते हैं कि कोई भी चीज़ हम सर्च करते हैं किसी भी चीज़ पे गूगल पर, तो अगर हम कोई एग्जांपल के तौर पे अगर हमने कोई भी कोर्स, कोई भी शर्ट्स, कोई भी सर्च किया है तो उसमें हम देखते हैं कि उसी तरह के एड्स आपको शो होने शुरू हो जाते हैं। जो भी आपकी नीड है वो आप अगर एक बार सर्च करें तो उसके अकॉर्डिंग आप उस पर देखेंगे कि जो भी आपकी सर्च करते हैं उससे आपके रिलेटेड वो आपके फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, गूगल हो, उस पर आप वो शो होना शुरू हो जाता है और जो आपको नीड है उसी तरीके से आप ऐड आपको शो होने शुरू हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या होंगे और क्यों हम डिजिटल मार्केटिंग को चूज करते हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स, एडवांटेजेस और हम डिजिटल मार्केटिंग को चूज क्यों करते हैं, क्योंकि आज के टाइम में हाईली डिमांडेड अगर आप देखते हैं इंटरनेट की दुनिया में तो डिजिटल मार्केटिंग एक ट्रेंडिंग, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं कि डिजिटल इंडिया, राइट। कैसे हम डिजिटल इंडिया में अपना सहयोग कर सकते हैं इसकी हेल्प से और एक ऐसी स्किल्स को ऐड ऑन करके कैसे हम अपने इसको प्रमोट कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप किसी भी चीज को एक माउस के क्लिक से पूरे इंडिया में प्रमोट कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में प्रमोट कर सकते हैं। अगर हम किसी चीज को सर्च करते हैं, आपने देखा हो गूगल पे कोई भी चीज हम सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड आपके सामने जो रिजल्ट्स निकल के आते हैं वो किसकी हेल्प से आते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से। तो सबसे पहले आज से पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग चला करती थी, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग कन्वर्ट हो चुकी है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस बताता हूं ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले जो अगर हम किसी बिजनेस को प्रमोट किया करते थे तो सबसे पहले हम पैम्पलेट्स का हेल्प लेते थे, हम फ्लैक्स बोर्ड लगवाते थे, राइट, और उसमें हम न्यूज़पेपर में ऐड लगवाते थे। लेकिन अब ये कन्वर्ट किस चीज में हो गया है, वो है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। उसकी लिमिटेशन थी, उसमें हमारी जो है मैक्सिमम कॉस्ट आती थी, मिनिमम रिजल्ट आती थी, उससे हम राइट ऑडियंस भी टारगेट नहीं कर पाते थे। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से आप बिल्कुल राइट ऑडियंस टारगेट कर पाते हो, मिनिमम रिजल्ट के अंदर मैक्सिमम, मिनिमम कॉस्टिंग के अंदर आप मैक्सिमम रिजल्ट ले पाते हो, राइट। पीछे तक आवाज आ रही है, ठीक है। तो जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है और वो डिजिटल मार्केटिंग में कन्वर्ट हो चुकी है। मैंने आपको जैसे बताया, पहले जो ट्रेडिशनल मार्केट चलती थी उसके अंदर हम पैम्पलेट्स की हेल्प से और न्यूज़पेपर में एड्स देते थे। अब इसी तरह आप देखते हो एक लिस्ट के अंदर अगर आप कोई भी गूगल के अंदर या फेसबुक के अंदर आप देखते हो उसी तरह से एड्स जो है आपके ऑडियंस टारगेट की अकॉर्डिंग आपको शो होते हैं। सपोज अगर हम किसी मेडिकल या नर्सिंग कोर्स के बारे में सर्च करते हैं तो उसके रिलेटेड ही आपको एड शो होंगे, जिसकी नीड है उसके पास ही जाएगा, राइट। तो इसमें जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उसमें पहले होता था कि जनरली आप डिफिकल्ट बड़ा, जैसे 2014 में मोदी जी कहते थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अगर वो इसी को ट्रेडिशनल मार्केटिंग से करते थे क्या वो इंडिया के कोने तक पहुंच सकता था। लेकिन उन्हें एक डिजिटल मार्केटिंग के हेल्प से वो विजुअल मीटिंग के अकॉर्डिंग उन्होंने सब कुछ प्रमोट किया है डिजिटली, जिससे वो डिजिटली एड आपको प्रमोट कर देते। ठीक है, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग अब डिजिटल मार्केटिंग में कन्वर्ट हो चुकी है। और ट्रेडिशनल डिजिटल मार्केटिंग में आप किसकी हेल्प से करते हैं, सोशल मीडिया की हेल्प से। हर कोई इंडस्ट्रीज हो, बिजनेस हो, उसकी ऑडियंस रिकॉर्डिंग होती है, ऑडियंस टारगेट होती है, वहां पर वो उसको सेंड कर देता है। ठीक है, 2013 से लेके 2024 तक आप देख रहे हैं किसी तरह डिजिटल मार्केटिंग का जो ग्राफ है डिजिटली ऑनलाइन, हर कोई अपना बिजनेस ऑनलाइन लाना चाहता है। हर कोई चाहता है कि हर वो डिजिटली अपने आप को बिजनेस को प्रमोट करे, किसी भी तरीके से वो अपना मिनिमम कॉस्टिंग के अंदर मैक्सिमम रिजल्ट्स, मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम रिजल्ट लाना चाहता है।
तो इसके डे बाय डे इंक्रीज हो रही है ऑडियंस टारगेटिंग, डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है व्यूअर्स, ठीक है। तो डिजिटली आज के टाइम में जो बिजनेस हेल्प करता है, डिजिटल मार्केटिंग की ग्रोथ आप देख रहे हैं 2013 से लेकर 2024 एवरी ईयर डे बाय डे इंक्रीज हो जा रहा है। सबसे पहले हमसे क्वेश्चन अराइज होता है कि हम डिजिटल मार्केटिंग किस किस की हेल्प से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वेबसाइट डिजाइनिंग की बात करते हैं। आप सभी को वेबसाइट के बारे में पता ही होगा, कैसे कोई भी एक लिंक से आपके बिजनेस की, आपके किसी चीज की पूरी इंफॉर्मेशन वो ले सकता है। वेबसाइट एक ऑनलाइन शॉपिंग, आपने देखा होगी ई कॉमर्स आज के टाइम में जिसे आप अमेजन, फ्लिपकार्ट सब यूज करते हैं। तो इसी तरह एक वेबसाइट एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे आप उसकी हेल्प से डिजिटल मार्केटिंग में वेबसाइट डिजाइनिंग की स्किल्स को लर्न कर सकते हैं और उसकी हेल्प से अपने बिजनेस में या किसी भी इंस्टीट्यूट हो, कॉलेज हो, उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर आप बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज, कॉन्टैक्टस, जितने भी आपके इंफॉर्मेशन है, मैप्स हो गया और अबाउट अस, जो भी एक वेबसाइट की हेल्प से आप उसको दे सकते हैं और बता सकते हैं। अगर आप कोई नेट पे सर्च करें मेडिकल कॉलेज नियर मी, तो वो एक आपकी गूगल पर वेबसाइट भी शो करेगा और मैप भी शो करेगा, जिससे आपकी पूरी इंफॉर्मेशन आप एक सिर्फ वेबसाइट की हेल्प से दे सकते हैं और एक डिजिटली अपने बिजनेस को और अपने किसी भी इंस्टीट्यूट को पूरी इंफॉर्मेशन प्रमोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग एक ऐसा स्किल है, किसी भी चीज को किसी के बारे में लिखना। आपने ब्लॉग के बारे में सुना होगा। अगर आपके पास कोई भी नॉलेज किसी भी तरह की है, सपोज करो नर्सिंग की नॉलेज है, किसी भी चीज की इंस्टीट्यूट की नॉलेज है, किसी भी चीज की किसी पर्टिकुलर टॉपिक की नॉलेज है, तो वहां पर आप उससे रिलेटेड ब्लॉग लिख सकते हैं और उस ब्लॉग की हेल्प से आप पीपल को हेल्प कर सकते हैं कि वो अपनी सॉल्यूशन इजीली नेट पर सर्च करके सॉल्व कर सकते हैं। आप सभी भी सर्च करते होंगे, अगर आप कोई भी डिफिकल्ट चीज पे या कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो आप गूगल पर सर्च करते हैं कि हाउ टू सॉल्व इट। तो गूगल आप एक वेबसाइट की हेल्प से आपको ब्लॉग्स के रूप में एक आपके सामने रिजल्ट्स आते हैं और उस रिजल्ट्स में आप देखते हैं कि कंटेंट आपके सामने लिखा आता है कि कैसे सॉल्व करें। तो ये एक डिजिटल मार्केटिंग की सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है जिसे आप अपनी नॉलेज को, अपने पैशन को कन्वर्ट कर सकते हैं एक प्रॉफिट में। किसकी हेल्प से? वेबसाइट की हेल्प से, जहां पर आप एक कंटेंट, एक ब्लॉग लिखकर आप उसमें एक हेल्प कर सकते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कराने की हेल्प कर सकते हैं। एक दूसरा होता है सबसे बढ़िया स्किल्स आज के टाइम में चल रही है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग एक ऐसी स्किल्स है, आपने देखा होगा, आप सभी लोग यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखते होंगे। अगर आप किसी को कुछ चीज सीखना है तो आप यूट्यूब पे जाकर कोई भी ट्यूटोरियल्स को देखकर उसको लर्न करते होंगे, ठीक है। ऐसी नेक्स्ट टाइम वीडियोस, रील्स देखते होंगे आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, आप कोई भी वीडियोस, स्टोरीज देखते होंगे, तो उसको कैसे क्रिएटिव, कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आज के टाइम में यूट्यूब हुआ, फेसबुक हुआ, सबसे बढ़िया पार्ट उसने अर्निंग का ओपन कर दिया है, ठीक है। अगर आपके यूट्यूब पे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम हो जाता है तो वो वहां पर मोनेटाइजेशन का ऑप्शन ओपन कर देता है। मोनेटाइजेशन का मतलब है कि आप कोई भी अपनी नॉलेज को एक वीडियो ट्यूटोरियल के रूप में, अगर आप एक वीडियो एडिटिंग स्किल्स आपको आती है तो उससे आप एक अच्छी स्टार्टिंग ब्लॉग से अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। और सभी ने देखा होगा लॉकडाउन के अंदर वर्क फ्रॉम होम बहुत चला है, सभी लोग सोचते थे ये होता कैसे है, और नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज ये होता है वाकई इससे हम घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास एक डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स है तो उससे आप एक अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं और एक अपना स्टार्टअप भी कर सकते हैं और उसको एज ए पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, राइट। तो आपने देखा होगा लॉकडाउन के अंदर काफी सब लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी है और बहुत कुछ सीखने के बाद वो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आए हैं। डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आने के बाद उन्होंने देखा है कैसे, आपने देखा यूट्यूब पे लोग अपने ट्यूटोरियल से एक अच्छी अर्निंग ऐड के थ्रू करते हैं, इंस्टाग्राम से करते हैं, रील्स के थ्रू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही राइज होता है, क्या सभी लोग वो कर सकते हैं? अगर सभी लोग सीखते हैं अच्छे से कैसे इसको करा जाता है
और कैसे इसमें डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू एक वीडियो एडिटिंग की स्किल्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। तो एक वीडियो एडिटिंग आज के टाइम में नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए एक बहुत अच्छी स्किल्स है, जिसकी हेल्प से आप एक अच्छा क्रिएटिव एक कंटेंट बनाकर उसको प्रमोट कर सकते हैं। और जिस तरह से हम नेट पे टाइम वेस्ट करते हैं और उससे पैसा भी वेस्ट करते हैं, उससे आप कन्वर्ट होके अर्निंग की तरफ भी जा सकते हैं। किसी चीज की भी नॉलेज हो, चाहे कोई भी नॉलेज हो, किसी भी सब्जेक्ट पे हो, अगर हम उससे अच्छा वीडियो एडिटिंग करके कंटेंट क्रिएट कर देते हैं तो वो हमारी नॉलेज प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाती है। और प्रॉफिट के साथ साथ आपको एक फेम और उसके बाद मनी भी मिलती है, और उससे आप एक अच्छी स्टार्टअप भी कर सकते हैं। ब्लॉगिंग की मैं बात कर रहा था। ब्लॉगिंग वो होती है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे नॉलेज है, वो नॉलेज अगर आप शेयर करते हैं पूरी वर्ल्ड में या इंडिया में लोगों के साथ, वो नॉलेज प्रॉफिट में भी कन्वर्ट हो सकती है। किसी भी चीज को अगर आप ब्लॉग के थ्रू लिखते हैं और अच्छी स्किल्स के साथ एड ऑन करते हैं, तो वहां पर आप गूगल जो है उस पर एडवर्टीजमेंट अप्रूव कर देता है। एडवर्टीजमेंट अप्रूव कैसे करता है? जब आपके जो ब्लॉग्स हैं वो गूगल में शो होने शुरू हो जाए और उस पर व्यूअर्स आने शुरू हो जाए, तो वहां पर जो एड्स है वो वहां पर शो होने शुरू हो जाते हैं, जिससे आपका एक अच्छा सा रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाता है और आपकी जो नॉलेज है वो एक प्रॉफिट की तरफ कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट आता है एसईओ। एसईओ क्या चीज होती है? एसईओ गूगल एक सर्च इंजन है, और सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करना उसको बोलते हैं एसईओ। सपोज करते हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स, बहुत सारे मार्केट के अंदर जब हम कोई बिजनेस या कुछ भी करते हैं तो सबसे बड़ा कंपटीशन होता है। उस कंपटीशन में अगर हम एक एसईओ वो होता है कि अगर आपका कोई भी कीवर्ड बोलते हैं उसको टेक्निकल, उसमें कीवर्ड वो चीज होती है, अगर आपका कोई भी चीज आप कोई सर्च करने जा रहे हैं और गूगल के वो टॉप 10 के अंदर रैंक हो जाती है, तो समझ लो आपके पास सबसे ज्यादा ट्रैफिक आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, वो चीज क्या होती है कि अगर आप कोई भी गूगल पे सर्च कर रहे हैं, कोई भी कीवर्ड्स, कोई भी, अगर आपको कॉलेज नियर मी, अगर वो कॉलेज आपके सामने आता है तो समझ लो उसका एसईओ वो होता है, सबसे ज्यादा ट्रैफिक उसके पास जाता है। तो कोई भी टॉप 10 के अंदर अपनी वेबसाइट को रैंक कराना उसको बोलते हैं एसईओ। एसएमओ सबसे ज्यादा जो डिजिटल मार्केटिंग में टॉपिक जो ट्रेंड में है वो है सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। किसी भी बिजनेस को या किसी इंस्टीट्यूट, किसी कॉलेज, किसी हर को सोशल मीडिया मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। आपने सुना होगा कोई भी सेलिब्रिटी हो, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, सब आजकल टाइम में सोशल मीडिया मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं। अलग से उसकी टीम की रिक्वायरमेंट भी होती है, जिससे वो उनका जो भी एक्टिविटी होता है, जो आज भी एक्टिविटी हो रही है, वो भी अगर हम सोशल मीडिया पर एक्टिविटी करें तो उसको भी सोशल मैनेजमेंट बोलते हैं। आज की भी अगर कोई वीडियो एक्टिविटी, कोई भी कॉलेज, किसी भी चीज की, तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट बोलते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज हैंडल की आपने सुना होगा कि सभी लोग इस चीज को वॉच करते हैं कि हर इंस्टीट्यूट, हर बिजनेस के लिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट एक टीम की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर आप इस स्किल को सीखते हैं तो आप इसमें वर्क फ्रॉम होम, पार्ट टाइम, फ्रीलांसर जॉब भी कर सकते हैं और किसी भी कंपनी के लिए एक अच्छा सोशल मीडिया मैनेज अकाउंट भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आज के टाइम में एडवर्टीजमेंट, डिजिटल एडवर्टीजमेंट के बारे में सुना होगा, वो भी एक सोशल मीडिया का एक पार्ट है। डिजिटल एडवर्टीजमेंट में जैसे आपने फेसबुक आप चलाते हैं, कोई भी आप स्क्रॉल करते हैं तो किसी ना किसी का आप ऐड देखते होंगे। सपोज करो आपको एक शर्ट बाय करनी है और आपने एक बार गूगल या फेसबुक पे शर्ट बाय कर ली, तो आपके सामने इसी तरह की डिफरेंट एड्स आपके सामने शो होते हैं ना। तो उसी से रिलेटेड जो आपको नीड है, उसी से रिलेटेड फेसबुक और गूगल आपको वही चीज दिखाएगा जिस एडवर्टीजमेंट से आपको नीड है। उसी तरह वो अपनी ऑडियंस टारगेट रखता है, बिल्कुल परफेक्ट राइट डायरेक्शन के अंदर रखता है, राइट। तो इसी तरह सोशल मीडिया मैनेजमेंट, आपको एसएमओ बोलते हैं इसको। तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट जो होता है वो एवरी फील्ड के लिए रिक्वायरमेंट रहता है, और इसी से आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हैं। ये हमारा एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होता है। ये हमारी कंपनी से सक्सेसफुली प्लेस्ड स्टूडेंट्स हैं
जो एमएनसीज के अंदर प्लेस्ड हुए हैं, कोई सोशल मीडिया मैनेजमेंट पे, कोई कंटेंट राइटिंग में, कोई एसईओ की पोजीशन में, कोई वर्क फ्रॉम होम, कोई फ्रीलांसर, इन्होंने एक डिजिटल स्किल्स को एक अपने को लर्न करके एक अच्छी पोजीशन पर कन्वर्ट हुए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि फ्यूचर ऑफ क्या डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर रहेगा। डिजिटल मार्केटिंग हर बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, हर कंपनी को रिक्वायरमेंट रहेगी कि वो कहीं ना कहीं वो डिजिटल प्रमोट करे, कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया मैनेज करे, कहीं ना कहीं वो वेबसाइट के थ्रू अपनी सर्विसेज को, अपने प्रोग्राम्स को, अपने लर्निंग इंस्टीट्यूट को किसी भी तरह वो प्रमोट करे, जिससे इंफॉर्मेशन नेट पर एक ही क्लिक से सभी लोग उसको जान सकें। और डे बाय डे 2013 से लेकर 2024 तक एवरी ईयर इसका ग्राफ ग्रोथ भी गया है। अगर आप देखोगे तो हर चीज एआई आज के टाइम में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी हेल्प से हर आदमी आगे की तरफ बढ़ रहा है। ई कॉमर्स आपने देखा होगा कैसे ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स आप ज़्यादातर लोग मैक्सिमम अमेजन फ्लिपकार्ट से बाय करते हैं, वो भी एक डिजिटल की हेल्प से आप एक चीज़ में सब चीज़ ले सकते हैं। और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हुआ, वीडियो एडिटिंग हुई, कंटेंट राइटिंग हुई, और आपका ई कॉमर्स ऐड हुआ, फेसबुक ऐड हुआ, गूगल ऐड हुआ। गूगल पे आप देखते हैं, यूट्यूब पे आप स्किप ऐड देखते होंगे। जो भी आप सर्च करते हैं उससे रिलेटेड जो भी नीड्स ऑडियंस की होती है उससे आपके सामने मिलता है, और आप इजीली उसको बाय भी कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसको मंगा सकते हैं। तो फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है। आने वाले टाइम में आप, कोई स्टूडेंट्स है तो वर्क फ्रॉम होम कर सकता है, कोई स्टूडेंट्स है तो उसको स्टार्टिंग फ्रीलांसर भी कर सकता है, स्टडीज़ के साथ साथ वो पार्ट टाइम भी कर सकता है। ऐसी स्किल्स जो डिजिटल मार्केटिंग की होती है उससे वो अपने ब्लॉग्स के थ्रू अर्निंग भी कर सकता है। एक फेसबुक और यूट्यूब के प्लेटफॉर्म को यूज़ कर कर अपनी नॉलेज को वो कन्वर्ट कर सकता है पर्टिकुलर पैशन के अंदर, और पैशन के साथ साथ वो प्रॉफिट भी कमा सकता है, राइट। तो हर स्टूडेंट्स हो, बिजनेसमैन हो, या वर्क फ्रॉम होम की नीड करना चाहता हो, तो एक डिजिटल मार्केटिंग ऐसा प्लेटफॉर्म है। अगर आप अपने एडिशन स्किल्स में ऐड कर लें तो आप फ्यूचर इसका नेक्स्ट 20 ईयर्स डिजिटल मार्केटिंग के ही है, क्योंकि डे बाय डे नेट पर यूज़र इंक्रीज हो रहे हैं और सभी लोग अवेयर हो रहे हैं कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे अकॉर्डिंग उसको हम बाय कर सकते हैं कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स। कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या क्या रहती है, सबसे मेन क्वेश्चन ये अराइज होता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। बहुत सारे ऑप्शंस डिजिटल मार्केटिंग को करने के बाद अगर आप एडिशनल स्किल्स कर लें तो ओपन हो जाते हैं। घर बैठे आपने देखा होगा कि कोई ई कॉमर्स लिस्टिंग हो, वीडियो एडिटिंग हो, किसी के लिए सोशल मीडिया मैनेज करना हो, किसी के लिए वेबसाइट बनानी हो, और किसी के लिए एक पीपीसी ऐड चलाने हो, इसी तरह बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी जॉब, फ्रीलांसर, वर्क फ्रॉम निकलता है। तो अगर आप ऐसी स्किल्स को ऐड ऑन करें तो आप बहुत सारी फील्ड्स में अपने कैरियर्स को बना सकते हैं और बहुत सारी फील्ड्स में ओपन पोजीशन हो सकती है। थैंक यू। और आपको कोई क्वेश्चन अराइज हो तो आप पूछ सकते हैं। पूछ सकते हैं। और सबसे पहले तो मैं सबके जो भी अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, आप सबको मैं इस इंस्टीट्यूशन की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ और धन्यवाद आपका कि आप अपने वैल्यूबल समय में से हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए समय निकाला। और डिजिटल मार्केटिंग वैसे तो देखो एक कंसेप्ट काफी समय से चलती आ रही है, पिछले 5-7 साल से हम ये देख रहे हैं। कुछ बच्चों के लिए जो नए, उनके लिए एक नई भी हो सकती है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कोई भी चीज होती है, उस चीज के पैरेलल में भी कुछ इस तरीके के सिस्टम वो चलता रहता है जिसके अक्रॉस हम डे टू डे आते रहते हैं। तो जो लोग उसके ज्यादा अवेयर होते हैं उसका बेनिफिट उठा लेते हैं, और जो लोग ज्यादा अवेयर नहीं होते बेनिफिट नहीं उठा पाते। और आजकल के जमाने में हम देखें, या आजकल जो पीरियड है, इस पीरियड में जब तक हम
अपने आप को सोशलाइज और सराउंडिंग में जो भी नई चीजें मार्केट में जो है उनसे अपने आप को अवेयर नहीं करेंगे तो हम लोग मैक्सिमम बेनिफिट जो है चीजों का नहीं उठा पाते हैं और ना ही हम सही ढंग से सही प्रकार से जो हमारे लक्ष्य है उसको भी हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। एआई एक नया कंसेप्ट है, काफी समय से आप सुन रहे होंगे। आने वाले समय में एक बहुत ग्रेट रिवॉल्यूशन इसका आने वाला है और इस एआई से, एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नर्सिंग भी अछूती नहीं है। इसलिए आप लोग अपने आप को जितना इन चीजों से अवेयर करोगे उतना ही अच्छा है। देखो, सुबह से लेके शाम तक हम लोग गैजेट्स के टच में रहते हैं। 5 to 6 आवर्स होते हैं, है ना। स्लीपिंग के लिए रख लो 5 to 6 आवर, 8 आवर्स रख लो, है ना। इसके बाद का जो समय बचता है उसमें हम इस तरीके के गैजेट्स के टच में रहते ही। अब उन गैजेट्स का इस्तेमाल हम उन गैजेट से हम बेनिफिट भी उठा सकते हैं और उनका मिसयूज भी हम कर सकते हैं। देखो, एक अपनी एजुकेशन से लेके, ये हमारा जमाना हुआ करता था, उस जमाने में कोई भी हमको हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी तो, या कोई इस तरीके की मेडिकल टेक्निकल वर्ड जो होते थे उनको जानना होता था तो एक पॉकेट डिक्शनरी हुआ करती थी, उसका हम उपयोग करते थे। सबकी पॉकेट में रहता था, मैंडेटरी था। आज आप देखो, आपके पास में एक ऐसी डिक्शनरी रहती है जिसको गैजेट के रूप में हम जानते हैं। सभी तरीके की इंफॉर्मेशन उस पर उपलब्ध है, चाहिए और अनचाही। अब चाहिए जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपके लिए बेनिफिशियल होती है, अनचाही इंफॉर्मेशन जो है आपके लिए वो खतरनाक भी होती है, जो आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाती है। अब जैसा कि यहाँ पर बताया गया डिजिटल मार्केटिंग के फायदे, तो देखो, हुनर, सभी चीजें हुनर पर डिपेंड करती हैं और हुनर जिनमें होता है ना वो किसी और चीज के मोहताज नहीं होते। हुनर के लिए नहीं कि आपको ग्रेजुएट होना आपका मैंडेटरी है या पोस्ट ग्रेजुएट होना आपका मैंडेटरी है ना, या पढ़ा लिखा होना मैंडेटरी है। इलिटरेट लोगों में भी ऐसे ऐसे हुनर होते हैं कि वो लोग भी पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो आप लोग इस डिजिटल मार्केटिंग से बेनिफिट भी उठा सकते हैं, जैसा कि उन्होंने बताया ब्लॉग। लेकिन यहाँ पर तो देखते हैं कुछ लोग इसका इस्तेमाल कुछ दूसरे ही रूप में करते हैं, रील्स बनाने में, है ना। रील्स बना के और उन पर फेसबुक और उन पर डालते रहते हैं, है ना। तो आप किसी भी सेक्टर में किसी भी तरीके का आपको कोई नॉलेज है जहां वो लगता है कि यार इससे हमारे समाज या हमारी सोसाइटी को कुछ बेनिफिट हो सकता है, उस नॉलेज को आप ब्लॉग के माध्यम से शेयर कर सकते हैं और हो सकता है कि कुछ लोगों को काफी पसंद आए और उससे आपकी अर्निंग भी शुरू हो जाए और आपको बेनिफिट हो। और बेनिफिट नहीं हो तो कम से कम ये तो है कि आप लोग इतने सोशलाइज तो हो जाएंगे, लोग बाग आपको पहचानने लग जाए, वो भी एक बहुत बड़ी बात होती है। दूसरा, ब्लॉगिंग के अलावा वीडियो एडिटिंग वगैरह जैसे उन्होंने बताया है, तो बहुत सारी चीजें हैं। इवन अब जैसा ये लोग जैसा कि बोला गया है यहाँ पर कि वेबसाइट डेवलप करना, वो तो इसमें आता है कि बिल्कुल आता है। वेबसाइट मतलब है वेबसाइट डेवलप करना ये भी एक इससे भी शानदार अर्निंग होती है। लेकिन मेरे को लग रहा है इसके लिए तो कुछ बेस नॉलेज या कुछ कोडिंग की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी स्किल्स के लर्न करने की जरूरत पड़ती है। बेटा ये बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। आप लोग अब इसके लिए कोई ऐसा तो नहीं कि अलग से कोई कोर्स या क्लासेस की जरूरत है, सब कुछ आपके पास में है। इतना सा है कि आप लोग अपने आप को उन चीजों से अवेयर करें और जो आपके लिए बेनिफिशियल है उन चीजों पर ध्यान दें। अनचाही चीजों से अपने आप को दूर रखें। ये अनचाही चीज अभी आपका जो ये पीरियड है, ये जो 16 ईयर से लेके, वैसे 17 ईयर से पहले तो एडमिशन होता भी नहीं है नर्सिंग में, तो 17 ईयर से लेके और 21-22 ईयर्स का जो समय है वो इस तरीके का समय है कि आपको जिस शेप में ढाला जाएगा आप उसी शेप में ढल जाएंगे। और इस समय का उपयोग यदि आपने गलत रूप से इस्तेमाल किया है तो फिर आप
पूरी लाइफ आपकी स्ट्रगल में ही निकल जाएगी। आप कभी अपना करियर सेट नहीं कर पाएंगे, कभी आप लाइफ में सफल नहीं हो पाओगे। तो ये शुरू के कुछ ईयर हैं, मेहनत करोगे तो अगले 40 साल आराम से जिंदगी गुजरेगी, और ये 4 साल आराम से गुजारेंगे, अगली 40 साल 50 साल 60 साल जो भी व्यक्ति की उम्र होती है वो सभी तुम्हारी स्ट्रगल में जाएगी। अब सोचना आपको है कि आपको करना क्या है। टीचर्स या जो भी गाइडिंग फोर्स है, गाइडिंग फोर्स में टीचर्स ही नहीं, वो सभी लोग हो सकते हैं जो हो सकता है कि आपसे 1 साल बड़े हो, यदि उनको आपसे ज्यादा नॉलेज है वो भी आपके गाइडिंग फोर्स हो सकते हैं। तो इन गाइडिंग फोर्स से जो भी जहां से मिलती है इनका बेनिफिट उठाएं और आगे बढ़ें। मेरी आपको शुभकामना है कि आप लोग चीजों का फायदा उठाएं और एक बेहतर इंसान बने और आगे बढ़ें।